नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में ये जो मंथ था ऑलवेज पॉजिटिव रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस मंथ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हमने क्लोजिंग दी है। तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही एक्सपायरी देगा या साइडवेज देगा, या फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? ऐसी एक्सपायरी देखने को मिलेगी जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट तो करना नहीं है, क्योंकि जब तक 17,700 ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई भी फर्दर नेगेटिविटी नहीं आएगी। नीचे आप चाहो तो बाय कर सकते हो या फिर ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक बार आया था, तो यहाँ पे जिसने ये शॉर्ट किया हुआ तो उसको करीब ये 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कमाने को मिले थे। बस इतना ही ये नीचे आ पाया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे। ज़्यादा उनमें कोई नेगेटिविटी या ज़्यादा कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला, क्योंकि आप देख सकते हो नैस्डैक अभी भी 100 पॉइंट है। हालांकि डाउ कह सकते हैं, नैस्डैक जो 100 पॉइंट था ये करीब करीब 150 पॉइंट 170 पॉइंट ऊपर था। अब जाके धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ये आज गिर जाता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि कल हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे मार्केट में रिकवरी आई वो इसी वजह से आई, क्योंकि ओवर द नाइट क्या हुआ था देखो, डाउ करीब आपका 350 पॉइंट गिरा था और नैस्डैक करीब 238 पॉइंट गिरा था। ठीक है, बट सुबह सुबह क्या हुआ, जो डाउ फ्यूचर था वो 50 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे थे और जो नैस्डैक फ्यूचर था वो करीब 170 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था। तो जब 170 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे मार्केट में जो थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ वो रिकवरी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये आज गिर जाते हैं, मान लीजिए जैसे डेक्स आप देख रहे हो 1% नीचे कामकाज कर रहा है और ये मान लीजिए नेगेटिव ही बंद होते हैं, तो चांसेस बन सकते हैं कि कल हम एक थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बट ये सेंटीमेंट की बात है, अब रात में नेगेटिव बंद होगा, नहीं होगा ये पता नहीं। बट हमने जो पता है वो चीज़ पे हम फ़ोकस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ 17,800 के ऊपर क्लोज़ हुआ निफ्टी, ये अच्छी बात है। ठीक है, 17,800 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,800 की पुट पे करीब 1 करोड़ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, घूम फिर के कहानी 17,800 के आसपास पहुंच चुकी है जो 17,700 की थी, क्योंकि कॉल राइटर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन हल्की करी है और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक कंटिन्यूसली मूवमेंट ऊपर की तरफ बना रहा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ यहाँ पे। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए तो देखा जाए वो यही है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम 17,900 तक की बात कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है बात कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि मार्केट हमारा ऊपर तो जा रहा है बट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो 17,950 से 18,000 का है। ये एक ही बार में क्रॉस हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी आपका अराउंड 43,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो ये दोनों इंडेक्स करीब करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे हैं। तो कल मैं जो प्लान करने वाला हूँ ये वो यही करने वाला हूँ कि अगर गलती से गैप अप खुल गया, मान लीजिए 17,850 के ऊपर खुल गया ये, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करने का ही यहाँ पे अपना प्लान करूँगा। मतलब आपको शॉर्ट करना नहीं करना ये मुझे पता नहीं, बट मैं ऊपर के लेवल पे शॉर्ट प्लान करूँगा। और एक्सपायरी मैं 17,800 के नीचे की सोच रहा हूँ। ठीक है, यानी 17,800 के नीचे की। तो जितना इसके ऊपर होगा वो पॉइंट मेरा गेन का होगा और उसमें स्टॉप लॉस ले लूँगा 10 से 15 पॉइंट का। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं हो जाता तो स्टॉप लॉस देके निकल जाऊँगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है 17,850 के ऊपर खुलता है तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये जो हाई है इसके ऊपर खुलना चाहिए, 17,865 के ऊपर ही। ठीक है, 17,900 से लेके 17,865 या 70 के आसपास में खुलता है। तो वहाँ पे मैं नेगेटिव सेटअप पे फोकस करूँगा और नेगेटिव सेटअप पे मैं सेलिंग प्लान करूँगा। और जो टारगेट होगा वो ये गैप फिलिंग का होगा, जितना ये गैप बनाएगा। और अगर ये फ्लैट खुलता है तो फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं आवरली चार्ट दिखाऊँ आपको तो आवरली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो आवरली चार्ट में आपको बिल्कुल मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो लेवल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एरिया है। ठीक है, क्योंकि
43,000 से लेके 43,500 तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से हमने शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। अब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, ज़ाहिर सी बात है दोबारा से उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेल करने की ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों को लेवल के हिसाब से सेलिंग करनी होती है कि 43,000 आएगा हम तभी बेचेंगे, तो अगर ये लेवल हिट होता है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको एक सेलिंग देखने को मिले। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन बहुत धीरे जाएगा, तो जब वो धीरे जाएगा तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉल साइड पे। लेकिन अगर ये नीचे आया तो ज़ाहिर सी बात है चांसेस बन सकते हैं कि थोड़ा सा शार्प आ जाए, तो आपको पुट में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है एक्सपायरी जो हो वो आपकी 42,700 के नीचे हो जाए, ठीक है। बट क्लोजिंग अच्छी आई है, तो क्लोजिंग इस होप में अच्छी आई है क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे। अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं रात में, मान लीजिए जो नैस्डैक फ्यूचर 170 पॉइंट ऊपर था, मान लो वो फ्लैट बंद होता है रात में या नेगेटिव बंद होता है, तो चांसेस बनेंगे कि ये जो रिकवरी आई है ये दोबारा से सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको क्या नोटिस करना है, यही चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो लेवल है ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके आसपास ये क्लोज हुआ है। अगर ये नीचे जाता है और 42,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप एक बार सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास होना चाहिए अराउंड 42,570 का और 42,500 का, यानी ये जो बेसिकली मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट रिट्रेस हो सकता है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। लेकिन ये सारी कहानी रिट्रेसमेंट की तभी एप्लीकेबल होगी जब आज के दिन में जो नैस्डैक फ्यूचर आपको ये 96 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये या तो नेगेटिव बंद हो या फिर फ्लैट बंद हो। अगर ये नेगेटिव बंद होता है तो फिर आपका ये जो सेलिंग प्रेशर बना ये कंटिन्यू फॉलोअप में जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से ये कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, तो ये नेगेटिव में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। हालांकि मंथ पॉजिटिव है तो हो सकता है पॉजिटिव एक्सपायरी देखने को मिले, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन के बाद रिकवरी हो जाए। तो सारी चीज़ें ओपनिंग पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे ओपन होगा। बट अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो मैं यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करूँगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ पे आप जाओगे, देखो मैंने आपको परसों भी बताया था कि ये पैटर्न जो फॉर्मेशन हो रहा है ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पैटर्न के बाद या तो ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, यहाँ पे समझ के चलते हैं ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, या तो ये ब्रेकआउट देके ऊपर मूवमेंट करेगा या फिर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है जब ये रिट्रेसमेंट आता है ना इस लेवल से, मान लीजिए यहीं से ये हडल है, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आता है तो थोड़ा सा फास्ट आता है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट के लिए प्ले कर रहा हूँ, यानी अगर गैप अप खुलता है तो मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है ना, तो उसका अगर बेनिफिट मिलेगा तो एक्सपायरी का दिन है तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। नहीं तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस जाएगा या फिर छोटे मोटे ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा, वो देख लेंगे हम लाइव मार्केट में, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि प्रीमियम कुछ है नहीं। आप देखो लोअर विक्स पे यही चीज़ है, अगर लोअर विक्स पे अगर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। 17,800 की 17,900 की कॉल देखो 10 रुपये की है, 17,700 की कॉल 7 रुपये की है, समझ रहे हैं। यानी यहाँ से अगर 50 पॉइंट भी नीचे आया तो ये जो 7 रुपये की है ना, इसको 20 रुपये पहुँचने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर ये पूरा 100 पॉइंट नीचे आ गया तो ये 30-40 रुपये तक ईजिली जा सकती है, जो कि पॉसिबल है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो वो बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे जाएगा। तो ये चीज़ समझिए, कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है 17,800 की पुट और 17,700 की पुट का दोनों का फेवरेबल है ऑप्शन बायर के हक में, ठीक है। लेकिन कॉल का प्रीमियम इतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि 17,800 की कॉल 50 रुपये की है, 17,900 की कॉल 10 रुपये की है। किसी भी हालत में 17,900 को क्रॉस होने के लिए निफ्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रैदर देन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाए या कोई और स्टॉक रिलायंस जैसे स्टॉक चल जाए, बट फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।